हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं द लास्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, विच इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी इंटरेस्टिंग इज द नर्वस टिश्यू. Nervous tissue is the tissue which is responsible for our responses, for signaling, and for it's like the captain who sails the ship. Of course, others have to do their jobs, but the main job of signaling, of captaining, of बताने के लिए कि क्या करना है, कब करना है, is done by the nervous tissue. So, nervous tissue या nervous system, if you call it, is obviously made up of the brain, which decides. Then there is the spinal cord, and then there are the neurons. So there is central nervous system, peripheral. वो सब बातें हम लोग शायद आने वाले क्लासेस में या 10th स्टैंडर्ड में आप लोग करने वाले हो. बट अभी आपको सिर्फ नर्वस टिश्यू की बात करनी है. नर्वस टिश्यू वो सेल्स हैं या वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्व्स में बने हुए हैं, या उस चीज से बना हुआ है. सो नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ दीज टिपिकल सेल्स जो हम लोग देखने वाले हैं. और भी टाइप के हो सकते हैं, बट दीज आर द मेन थिंग्स विच आर गिवन इन योर बुक. सो cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and transmitting the stimulus to another place. मतलब वो इंफॉर्मेशन रिसीव करके इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए स्पेशलाइज्ड है. उसके पीछे काफी केमिस्ट्री होती है. बट इन नॉर्मल लैंग्वेज इफ वी से दे रिसीव मैसेजेस एंड दे सेंड मैसेजेस. दे रिसीव इट, दे प्रोसेस इट एंड देन दे सेंड इट. तो उनको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे इंफॉर्मेशन मिली गर्म चीज टच करके कि मेरे दिमाग पर गया, ब्रेन में गया मेरे कि ओ दिस इज हॉट. दैट्स नॉट इनफ. इफ my brain understands that this is hot, my brain has to then again tell it to withdraw the hand. मेरे मसल्स को उसको बताना पड़ेगा कि भाई हाथ पीछे ले ले. Yes, I understand this is hot, but should I take it back or just leave it there is another decision we have to make. So, cells of nervous tissue are highly specialized for being stimulated. So, stimulate हो जाता है, signals receive होते हैं, stimulate होता है, and then transmitting the stimulus to other parts, another place. So receive करना और act करना उस पर, वो है nervous tissue का काम. Okay? The cells of nervous tissue are called neurons, जो एक typical neuron हमने यहाँ पर लिया हुआ है. Neurons consist of cell body, which is made of nucleus and cytoplasm. So जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये दिस इज द सेल बॉडी. वैसे ये है नहीं ऐसा कुछ, जस्ट शोइंग इट. सो ये है सेल बॉडी. ओके, नाउ ये जो है सेल बॉडी है, ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस. ठीक है, सो लेबल कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं. ये है न्यूक्लियस, ये है साइटोप्लाज्म. ठीक है, अब वो तो बात ठीक है, बट इसके अलावा ये जो ब्रांच निकल रहे हैं, ये जो ब्रांचेस निकल रहे हैं, इनको कहा गया है डेंड्राइट्स. देखो, डेंड्राइट्स. सो ये जो सेल बॉडी है, इसमें से एक ये ऐसे ब्रांचेस निकल रहे हैं, बहुत सारे ब्रांच है, इसको डेंड्राइट्स बोला है. और सेल बॉडी में से ये एक सिंगल निकल रहा है, इसको कहा है एक्सॉन. वी आर स्टडीइंग द स्ट्रक्चर, फिर देखेंगे इसका फंक्शन क्या है. नाउ ये जो बॉडी है, ये जो दिख रही है आपको, ये बॉडी जो है, ये ब्लू कलर में स्ट्रेट पाइप जैसे, उसको एक्सॉन बोला है. फिर ये जो उस पर पैडिंग है, इसको कहा है माइलिन शीथ. माइलिन, ओके, आई थिंक स्पेलिंग गलत है, माइलिन शीथ. ओके, दैट इज सीक्रेटेड बाय सम अदर सेल्स. सो नर्वस टिश्यू इज नॉट जस्ट मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स बट ऑल्सो सम अदर सेल्स विच आर कॉल्ड ग्लियल सेल्स. Okay, so this cell body has these branches called dendrites and one single pipe-like structure which is going away, which is called axon. Okay, now this ends at the nerve ending. So very straightforward name. ये जो nerve है, इसका ending वहां पर हो रहा है. So ये पूरी चीज है nerve. ये पूरी चीज है
नर्व। ये है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, माइलिन शीथ लगा हुआ है और नर्व एंडिंग्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, अ सिंगल नर्व। ठीक है, नाउ थोड़ा सा सिस्टम समझते हैं ये क्या हो रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। सपोज इफ यू सी दिस branch like things going on, these branch like stuff bring in the information. These branches, these dendrites receive information. These are like ears. तो आप सुनते हो, तो बहुत सारी जगहों से आप सुन रहे हो, बहुत सारी जगहों से आप कनेक्टेड हो, बहुत सारे और न्यूरॉन से आप कनेक्टेड हो और आप उनकी बातें सुन रहे हो। क्या सुन रहे हो आप सुन रहे हो कि अरे ये गर्म है, तो आपको सुनाई दिया, आपके सेल को सुनाई दिया अरे गर्म है। ओके, सो नाउ ये जो है ये है सिग्नल रिसीव्ड, ये सिग्नल आया। ग्रेट, अब मुझे पता चल गया कि भाई ये सिग्नल आया, बट मुझे आगे भी तो पहुंचाना है वो सिग्नल, सिर्फ मेरे पास नहीं रखना है, मुझे आगे भी बताना है। मैंने सीखा, अब मैं आपको सिखा रहा हूं, आई एम पासिंग ऑन द नॉलेज। सो अब ये जो इसको मिला है ये अब यहां से बाहर भेजेगा। सुनने वाले बहुत सारे कान हैं उसके, सुनने वाले बहुत सारे कान हैं, पर बोलने के लिए एक ही है, राइट। सो दिस सेल बॉडी, दिस नर्व या दिस न्यूरॉन सेल इज मेड अप ऑफ अ सेल बॉडी विच इज ओके। फिर एक डेंड्राइट से ब्रांच लेके बहुत सारी चीजों से वो रिसीव करता है सिग्नल। अराउंड 10,000 न्यूरॉन्स, अदर न्यूरॉन से अदर सिग्नल्स उसको, या अदर न्यूरॉन से वो कनेक्टेड है जिसको वहां से सिग्नल्स मिलते हैं। 10,000 न्यूरॉन से एक पर्टिकुलर न्यूरॉन कनेक्टेड हो सकता है ऑन एन एवरेज, एंड देयर आर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन योर बॉडी, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन योर बॉडी। so much information is going from here and there, and if you know 20% of your body's energy, जो आप खाना खाते हो, सपोज आपने से 5 रोटी खाई, तो 5 रोटी में से एक रोटी जो है वो सिर्फ ब्रेन को लगती है, बाकी मसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, सब कुछ है, सबको भी लगने वाला है। बट these neurons, this nervous system, only the brain requires around 20% of all the energy. Why? Because there are billions of these cells which are connected to 10,000 on an average each. So much connection going on, so much information coming, so much information is going away. This requires a lot of energy and a lot of material also. So billions of neurons connected to 10,000 on an average, but 10,000 लोगों से वो सुनता है, बट एक ही जगह से वो बाहर भेजता है सिग्नल, उसको बोलते हैं एक्सॉन। सो डेंड्राइट क्या है? सिग्नल रिसीविंग, और एक्सॉन क्या है? सिग्नल ट्रांसमिटिंग। ओके, फिर ये नर्व एंडिंग्स है। नर्व एंडिंग्स आपके मसल्स में हो सकती है, नर्व एंडिंग्स आपके मसल में हो सकती है, वो आपको ऐसे हाथ पीछे लेने के लिए बोल सकते हैं, बिकॉज सिग्नल गया है, सो सिग्नल जा रहा है और फिर आप एक्ट कर रहे हो। सो द आइडिया इज दैट अ नर्वस टिश्यू इज प्रेजेंट इन ब्रेन। ये हाउ डज इट वर्क? इट वर्क्स लाइक दीज टिपिकल सेल्स। इस तरीके से वो काम करता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नर्वस सेल्स आपके ब्रेन में हैं, बहुत सारे नर्व्स हैं, बहुत सारे नर्व एंडिंग्स हैं, बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं जहां से सिग्नल मिलता है, एंड दिस इज हाउ वी वर्क। सो नर्व इंपल्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? नर्व इंपल्स। क्या है नर्व इंपल्स? यू गेट अ सिग्नल, अलाउज अस टू सेंस। सो एक इंपल्स है, इट्स लाइक अ केमिकल सिग्नल। सो यहां से इंफॉर्मेशन आती है, मतलब कुछ केमिकल्स आते हैं। सो इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड एंड देन इंफॉर्मेशन इज सेंट। सो अलाउज अस टू सेंस एंड रिएक्ट and move our body. So now if I see danger, if I see fire, if I feel earthquake, if I feel anything, I will be able to react. So my nervous system and my muscular system is so important that suppose my brain says that, oh, this is hot, take your hand away. So my muscles have to take my hand away. If my muscles are weak and my brain says इसको पीछे लाओ, इस हाथ को पीछे लाओ, जल्दी से लाओ, and if my muscles don't work, if my hand is injured or whatever, if my muscles are aching, whatever, I can't act on that signal. So yes, the signals are being passed and sensed,
But to work on that, you need muscles and you need other systems to also work. So that's the idea about the nervous system and a typical neuron. Right? Great. So let's solve a few questions. What does a neuron look like? Question number 2. A neuron looks like this. यहाँ पर आप बता सकते हो, सब कुछ लिख सकते हो इसके बारे में. The dendrites receive signal and axon they transmit the impulses. ठीक है, so ये सब आप बता सकते हो. Nerve impulse जरूर याद रखना. Nerve impulse is the signal which is taken and sent. Dendrites लेते हैं, बहुत सारे कान हैं, but मुंह एक ही है. So याद रखना. Great. So this is question number 2. Now we'll go to exercise question number 9, which says draw a label diagram of a neuron. ये रहा. So that is done. And then there are 2 questions which are connected to the whole chapter. So पूरा chapter आपको आना चाहिए. तो चलो शुरू करते हैं. Name the following. आपको अलग अलग जगह पे टिश्यूज कौन से हैं वो बताने हैं. टिश्यूज दैट फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ. ये हमने एपिथेलियल टिश्यू के वीडियो में देखा था. वहां पर हमने बोला था टिश्यूज जो इनर लाइनिंग होती है वो ऊपर सी एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म द लाइनिंग आउटर कवरिंग एंड इनर पाइप्स का भी वो कवरिंग वो करता है. सो यस, एपिथेलियल टिश्यू. टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन. Tissue that connects muscle to bone is tendons, that is the connective tissue. Tissue that transports food in plants. Food in plants is transported by phloem. Xylem transports water and minerals. Tissue that stores fat in our body is called adipose tissue. It's a connective tissue. Connective tissue with fluid matrix, that is the blood. Tissue present in the brain, nervous tissue. That is question number 10. Let's go to question 11. Identify the type of tissue in the following. Again, same question. Skin. Skin में कैसे टाइप के टिश्यू होते हैं? याद करो. स्किन के ऊपर पतले पतले squamous scale and it is stratified. Sorry, stratified, or should you say yes, stratified. Not striated but stratified. Strata. Okay, don't mix the word. Striated and stratified. मिक्स मत करना. स्ट्रैटिफाइड मतलब लेयर्स. सो वी हैव मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स. बार्क ऑफ ट्री में सिंपल परमानेंट टिश्यू है. ओके, कॉर्क सेल्स है. सिंपल परमानेंट, इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स परमानेंट इज ओनली वैस्कुलर बंडल, दैट इज xylem and phloem. There they conduct food and water. Then bone is made up of connecting tissue. Yes. Lining of kidney tubule, ये हमने बात की थी. It is cuboidal epithelial tissue. Cuboidal, याद रखना. Kidney cuboidal. Tubule में. Then vascular bundle is complex permanent tissue. Vascular bundle जो plants में होता है वो blood vessels नहीं होते, वो होते हैं xylem and phloem. Complex. They are made up of different types of cells. वो भी हमने देखा. Right. So that ends the video. That ends the chapter here, and we have talked a lot about cells combining to form tissues in plants and in animals. तो अगर आपने ये वीडियोस अभी तक पूरे वीडियोस इस प्लेलिस्ट में देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है. तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, आई होप. एंड अगर आपने वीडियोस बीच बीच में देखे हैं तो आपको बाकी भी सारे वीडियोस देख लेने चाहिए या फिर बुक पढ़ लेनी चाहिए, सो दैट थिंग्स कनेक्ट टू यू, थिंग्स कंपेयर एंड कनेक्ट. बिकॉज सी, आवर बॉडी डज नॉट जस्ट कंटेन ऑफ वन टाइप ऑफ टिश्यू. एवरी टिश्यू is dependent on the other tissue. Epithelial tissue depends on the connective tissue. Muscular tissue also depends on the blood connective tissue. It is attached to the bones, so which is the connective tissue. So yes, बहुत सारे tissues हैं और सब आपस में connected है. Absolutely. You just have to realize that they are connected and study them as a whole and feel that you are made up of all these systems. अगर आपको ये वीडियोस की स्पीड थोड़ी कम लग रही है तो आप डेफिनेटली स्पीड बढ़ा के, यूट्यूब पे आप स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है, स्पीड बढ़ा के देख सकते हो. एंड यू विल फाइंड ऑन दिस बीइंग विद्यार्थी चैनल, यू विल फाइंड एवरीथिंग इन प्रॉपर प्लेलिस्ट जहां पर आपको हर वीडियो हर पॉइंट कवर करता हुआ मिलेगा. ठीक है, हर क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे यहाँ पे. राइट, सो लेट्स क्लोज दिस वीडियो हियर, लेट्स क्लोज दिस चैप्टर हियर. हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. तब तक पढ़ाई करते रहें.